नाउ हाउ टू यूज ATR इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. देयर आर मेनी वेज ऑफ यूजिंग ATR. स्पेशली जब आप करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे होते हैं तब तो बहुत ही अच्छे खासे वेज आपके सामने निकल के आते हैं. करेंसी पेयर में मल्टी ईयर लो जैसी चीजें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ATR. और ATR आपको अच्छे खासे एक्सप्लोसिव मूव्स कैच करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है करेंसी पेयर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे हम मल्टी ईयर लोज, मल्टी वीक लोज ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं और वो वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक और इंडेक्स ATR इज स्टिल वेरी यूजफुल. सो व्हाट वी विल डू इज टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रेंज. अच्छा ओके, 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ATR, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट? सो to find first use is to find the approximate range of movement for the next day. मैंने आपके साथ अभी जस्ट यही करके बताया. कल की ओपनिंग लेट्स से फ्लैट होती है बजाज ऑटो के अंदर, लेट्स से यहां पे एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है बजाज ऑटो के अंदर, और फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारा ATR वैल्यू 76 दिखा रहा होता है, 74 76 ऐसा कुछ दिखा रहा होता है. तो आपकी एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज निकल के आ गई. इसके अंदर कहीं बजाज ऑटो कल ट्रेड कर सकता है. I hope you get that. Okay. Now, this helps you to identify the upper and lower range of any stock or any index. ठीक है. Now, let's understand this on charts. How can a stock move? ये मैंने आपको already बता दिया है. Correct? अभी आपको मैंने explain कर दिया मैंने कैसे कैलकुलेट किया. I hope you remember that. क्विकली वापस रिवाइज करा देता हूं सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट. जो भी ओपनिंग प्राइस है उस समय जो भी ATR वैल्यू चल रही है, ATR वैल्यू को आप ओपनिंग प्राइस में प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो आपको अपर और लोअर रेंज निकल के सामने आ जाएगी. That is going to be the approximate limit of trading in that stock for that day. I hope you get that. Okay. Now, the second use is to identify the take profit targets. चलिए, take profit targets की बारी आती है. तो मान लेते हैं कि कल एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग होती है, इस कैंडल के हाई के ऊपर ओपनिंग होती है, एंड द स्टॉक कंटिन्यूज टू मूव अप. स्टॉक कंटिन्यूज टू मूव अप. ठीक है, लेट्स से कुछ इस तरीके का होता है कि आपकी जो ओपनिंग हुई है, आपको रीटेस्ट के बारे में आई थिंक ऑलरेडी पता होगा. सो रीटेस्ट आर एक्चुअली गुड. यहां पे हम ये मार्क कर लेते हैं. बेसिकली ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक माइल्ड रेजिस्टेंस लेवल हो गया, क्योंकि 2 दिन लगातार यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया है बजाज ऑटो ने. लेट्स से कि कल ओपनिंग होती है इस लेवल के ऊपर, ये स्टॉक आता है वापस और इस लेवल को रीटेस्ट करता है. ठीक है, अब रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान करते हैं बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू हैव चेक द वॉल्यूम्स एंड द वॉल्यूम्स आर गुड एंड द बायर्स आर एग्रेसिवली एक्टिव. प्लस और क्या चेक करेंगे, द होल सेक्टर शुड बी डूइंग एटलीस्ट ओकेश. अगर बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा ऑटो सेक्टर तो एटलीस्ट ओकेश कर रहा हो. देयर शुड बी फ्यू मोर स्टॉक्स दैट आर डूइंग फाइन, right? Because that shows that the institutions are actually aggressive in that particular sector as well. ठीक है, that's a whole different topic. उस बारे में हम फिर बात करेंगे कि कैसे आप institutions का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं. But as of now, you can see आपने रीटेस्ट पे एंट्री प्लान करी. अब एंट्री तो प्लान कर ली, बट कब तक? क्या आप यहां तक चला जाएगा स्टॉक तो यहां तक होल्ड करके रखेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो. एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर यू शुड नो, या एटलीस्ट एज अ स्विंग ट्रेडर. इन्वेस्टर तो चलो फिर भी लंबा होल्ड कर सकता है, बट एज अ स्विंग ट्रेडर यू शुड नो व्हेन टू टेक योर प्रॉफिट्स. उसके बाद मार्केट चाहे कहीं जा रहा हो, उसके बाद बजाज ऑटो चाहे 6000 चला जाए, बट यू डोंट नो दैट इट कैन गो देयर. सो यू बेटर टेक योर प्रॉफिट्स ऑन टाइम. करेक्ट? सो यू विल टेक योर प्रॉफिट्स ऑन द मैक्सिमम ऑफ योर एवरेज ट्रू रेंज वैल्यू, क्योंकि वो एक अपर लिमिट आपको मिली हुई है ATR की मदद से, दैट दिस माइट बी द पॉसिबल गुड टारगेट फॉर मी टू टेक माई प्रॉफिट. Correct? So that is how it helps you to take your profits. That is how it helps you to decide your take profit targets. Now, ATR can also be used as a trailing stop loss. ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी आप यूज कर सकते हैं. What happens is ATR की वैल्यू मान लो 70 है. ठीक है, अब कई लोग होते हैं जो अपना स्टॉप लॉस ATR की वैल्यू से डबल या 1.5 टाइम्स भी लगाना पसंद करते हैं. ठीक है, यानी 70 अगर स्टॉप लॉस आपकी वैल्यू है तो कुछ लोग हो सकता है इसको 140 पॉइंट्स नीचे लगाएं अपने लेवल से, अपने डिजायर्ड एंट्री लेवल से, बिकॉज वो एक एग्रेसिव ट्रेडर है, वो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं. जो ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं, जो थोड़ा SL जल्दी देने में विश्वास रखते हैं, वो हो सकता है 1.5 टाइम्स दूर अपने स्टॉप लॉस को लगाएं. सो लेट मी एक्चुअली डू वन थिंग, लेट मी टेक यू टू द निफ्टी चार्ट्स. ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं. आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, रीसेंट डे का एग्जांपल बताता हूं मैं, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसका एग्जांपल बताता हूं. मैंने खुद जिसमें ट्रेड लिया था वो है, प्लस हमने रिसेंटली जब हम बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, सो वी एक्चुअली स्टडीड अबाउट दिस. सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस ड्राइंग. ओके, बॉलिंगर बैंड्स का आई होप आपको लेक्चर याद होगा. आई होप आपने उसको ठीक से नोट्स बना के
एनालाइज किया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, राइट? सो इन दैट लेक्चर, अगर नहीं देखा अभी तक तो बॉलिंगर बैंड्स जाके पहले देख लो, इट विल हेल्प यू. इन दैट लेक्चर वी डिस्कस्ड दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. आई पर्सनली मेड माय ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल. दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. नंबर वन वाज दिस इज द प्रीवियस डे क्लोज व्हिच एक्ट्स एज अ गुड सपोर्ट. दिस इज द प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है. नंबर टू, वी सी अ लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल नियर द प्रीवियस डे क्लोज. रीजन नंबर टू. रीजन नंबर थ्री, सेंट्रल पाइवट रेंज का टॉप क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पे है जहां से कैंडल ने रिजेक्शन फेस किया है, वो भी लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल है. रीजन नंबर फोर, इफ आई जस्ट गो एंड अप्लाई बॉलिंगर बैंड्स, तो बॉलिंगर बैंड्स अप्लाई करते ही साथ यू विल सी दैट द बॉलिंगर बैंड्स बॉटम क्वेश्चन इज ऑल्सो राइट हियर इन दिस जोन. सो द Bollinger Band's bottom cushion also acts as a support. Yeah, it's a support zone. So multiple reasons, okay, multiple confirmations. Now if I want to enter it at this place, how should I decide कि मेरा सही स्टॉप लॉस लेवल क्या हो? देखिए, वर्चुअली तो ऐसे देख के अपन ये देख सकते हैं कि यार सेंट्रल पाइवट रेंज के नीचे मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर मैं एक सेफ ट्रेडर हूं, क्योंकि अगर नीचे आता भी है तो सीपीआर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है. सो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड इट्स अ बिजनेस विच इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. आपको प्रोबेबिलिटीज में ट्रेड करना होता है. अगर प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा है आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है और साथ में अपने पोजीशन साइज और अपने स्टॉप लॉस को साथ लेके चलना है, करेक्ट, वेदर यू आर ट्रेडिंग इन इंडेक्स और वेदर यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक. तो मैं फिलहाल यहां पे आपको कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये मैं आपको निफ्टी के एग्जांपल से बता रहा हूं यहां पे, ठीक है. सो इन दिस केस यू कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे एंट्री प्लान करनी है अपनी, इस जगह पे मुझे अपनी एंट्री प्लान करनी है, सो आई कैन सी द एटीआर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 16 है यहां पे एटीआर वैल्यू. सो व्हाट आई विल डू इज ऑन द क्लोज ऑफ दिस रिजेक्शन कैंडल, इस जगह पे मैंने देख लिया कि यहां पे क्लोज हो गया है, रिजेक्शन कैंडल दिख गई है, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गए, आई कैन एंटर इनटू माय ट्रेड विद अ 1.5 टाइम्स एटीआर और 2 टाइम्स एटीआर वैल्यू. यानी 16 की जगह मैं 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने पास इस लेवल से, एंट्री लेवल से रख सकता हूं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्लान माय स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन दिस लेवल. सो आई कैन गो अहेड एंड एक्चुअली प्लान माय 24 पॉइंट स्टॉप लॉस. और इफ आई एम एन एग्रेसिव ट्रेडर तो मैं 32 पॉइंट का भी रख सकता हूं, व्हिच विल एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कुशन कि अगर नीचे आता है इंडेक्स और मेरा स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करता है तो मैं प्रोटेक्टेड रहूं उस चीज से, राइट. सो यहां पे 32 पॉइंट तकरीबन इस जगह पे आ रहे हैं बॉटम कुशन के नीचे, करेक्ट. सो यहां पे मुझे अपना स्टॉप लॉस लेवल मिल गया. अब यहां पे मैं इजीली अपने स्टॉप लॉस लेवल को मार्क करके चल सकता हूं. सो व्हाट आई विल डू इज व्हेन आई विल प्लान माय एंट्री in this particular trade, it will be actually simple. What I'll do is I'll enter from this point and I'll keep my stop loss around here, ठीक है, 32 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस. What will be my take profit target, my friend? Take profit target ATR की जगह आप और भी ज्यादा इजीली इस चीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं that the previous resistance was at this level, right? Can you see this level? This was the previous resistance. So definitely this should be my take profit target. अगर आप इसको take profit target रखते हैं, so this is easily more than 1:1, 1:1.5. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू यूज एटीआर टू प्लान योर स्टॉप लॉस लेवल्स. अब ट्रेल कैसे करें? दिस शुड बी अ क्वेश्चन, उत्कर्ष, हाउ टू ट्रेल. सो अगर आपको दिख रहा है दैट आपके फेवर में डायरेक्शन, आपके फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड जाने लगा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चेक करना है कि आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से इस कैंडल के बाद आपका एटीआर वैल्यू क्या है. इस कैंडल के बाद आपका एटीआर वैल्यू 17 है, लेट्स से 18 है, लेट्स से 20 है, ठीक है, थोड़ा सा और अपन 17 मान लेते हैं, चलिए 17 मान लेते हैं. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एटीआर वैल्यू 17 है. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम से 1.5 टाइम्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लेवल लगा सकते हैं, या अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो एग्जैक्टली एटीआर वैल्यू जितना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नीचे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर मूव कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं. सो यहां से 17 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहां 17 पॉइंट नीचे अगर आप जाएंगे, सो दिस वुड बी योर अप्रॉक्सीमेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है. ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल हो गया. लेट मी मार्क दिस लेवल फॉर यू. ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल हो गया. आपने एंट्री कहां प्लान करी थी? यहां प्लान करी थी. अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां आ चुका है. अब जब ये लेवल हिट करेगा तब मैं एग्जिट करूंगा, बट अभी भी मेरे फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, तो मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एटीआर वैल्यू के हिसाब से शिफ्ट करता चल सकता हूं, करेक्ट. नाउ अगेन, this is not the only way to trail your stop loss. There are multiple ways. If you'll just go ahead and apply moving averages strategy, तो moving average भी आपको हेल्प करते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में, करेक्ट. सो देयर आर मल्टीपल वेज. आप यहां पे सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जगह सिंपल टारगेट भी रख सकते थे नियर द प्रीवियस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस व्हिच वाज दिस लेवल. देखिए ये एक लेवल है, यहां पे आप इजीली टारगेट कर सकते थे. इस जगह से रिजेक्शन अगेन आया है एंड यू इवन सी अ क्लियर कट लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल ऑन द रेजिस्टेंस लेवल. तो भैया आपका स्टॉप लॉस का टाइम आ गया है. जस्ट गिव द स्टॉप लॉस, नॉट स्टॉप लॉस, सॉरी, आपका टेक प्रॉफिट टारगेट का टाइम आ गया है. टेक योर प्रॉफिट, सिट आउट, correct. So you can use ATR in multiple ways. This is one way of
डिफाइनिंग योर स्टॉप लॉस लेवल्स एंड ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि एटीआर को कैसे आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, हमने ये चीज देखी कि भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट डे की वोलेटिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज योर अपर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट। हमने कैसे फाइंड आउट करी, हमारा जो भी करंट एटीआर वैल्यू चल रहा है, ठीक है, लेट्स से यहां पे 76 के आसपास एटीआर वैल्यू चल रहा है नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ मार्केट, और हमारी ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग हुई है, तो हम फ्लैट ओपनिंग की जो वैल्यू है 3848 उसमें प्लस 76 करेंगे और माइनस 76 करेंगे, तो हमको दो लेवल्स निकल के सामने आ जाएंगे, विच आर दीज टू लेवल्स। द फर्स्ट लेवल विल बी दिस एंड द सेकंड लेवल विल बी दिस। दिस विल एक्ट एज योर लोअर लिमिट, दिस विल एक्ट एज योर अपर लिमिट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। आई होप यू गेट दैट, ठीक है। सेकंड, हमने ये देख लिया कि टेक प्रॉफिट टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपने किसी लॉजिक के साथ एंट्री करी है एंड इफ यू सी दैट दिस पर्टिकुलर लेवल इज कमिंग, दैट देन डेफिनेटली यू शुड टेक योर प्रॉफिट्स। या फिर मान लीजिए आपका प्रीवियस कैंडल लो टूट रहा है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल टूटता हुआ दिख रहा है, देन यू कैन इजीली कीप योर टेक प्रॉफिट टारगेट अराउंड द एटीआर वैल्यू नेगेटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है। थर्ड, हमने ये देख लिया कि एटीआर के बेस पे स्टॉप लॉस कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, हमने यहां पे पहली बात तो लॉजिक के साथ एंट्री करी, सिर्फ एटीआर के बेस पे एंट्री नहीं करी, लॉजिक के साथ एंट्री करी और एटीआर वैल्यू के बेस पे हमने एटीआर का 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स हमने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन किया और उसके बाद एटीआर वैल्यू के बराबर उसको ट्रेल करते चले गए, ठीक है। ट्रेलिंग के और भी मेथड्स हैं, आई टोल्ड यू, लाइक मूविंग एवरेजेस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड प्रोबेबली वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ द एटीआर मास्टर क्लास, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, और ऑल्दो ये थंब रूल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, काफी बार ऐसा होता है दैट लो एटीआर वैल्यू में ऑल्सो मीन पॉसिबल प्राइस एक्सपेंशन। हमने प्राइस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात बॉलिंगर बैंड्स के टाइम पे करी थी, राइट। सो लो एटीआर वैल्यू का मतलब क्या है, वोलेटिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, कंप्रेस होती चली जा रही है, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन द प्राइस विल ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन एंड देन the price expansion will happen, which means it will give you good trading opportunities. Let me take you to the example of Bajaj Auto over here. यहां पे जरा फोकस करिए बड़े सिंपल से जोन्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्राइस एक्सपेंशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही जाएगी प्राइस, नीचे भी आ सकती है। बड़ा सिंपल सी बात बताता हूं हमने यहां पे वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है बिकॉज वी आर वॉचिंग इट मल्टी ईयर लो वोलेटिलिटी लेवल्स। जब हम मल्टी ईयर लो एटीआर देखते हैं तो और भी अच्छे हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, या कह सकते हैं इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि जब हम मल्टी ईयर लोज देख रहे होते हैं तो हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे होते हैं rather than ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो मल्टी ईयर लो की अगर हम बात करें, कैन यू सी दिस मल्टी ईयर लो ओवर हियर, देयर इज अ मल्टी ईयर लो। इस पूरे जोन में जैसे ही मल्टी ईयर लो हिट हुआ, देयर वाज a good trading opportunity in this zone, correct. Next again हम बेसिकली मैंने क्या किया है, इस जोन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। दिस एटीआर ऑल्सो हैज अ ट्रेंड, राइट। एटीआर ऑल्सो हैज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म यानी कुछ ईयरली ट्रेंड के आसपास। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड। अगेन यहां पे मल्टी ईयर लो के आसपास जैसे ही 2013 के बाद 2017 के आसपास जैसे ही यहां पे आया, अगेन देयर वाज अ पॉसिबल प्राइस एक्सपेंशन। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इवन द कोरोना पीरियड, थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस पर्टिकुलर चीज को, थोड़ा जूम इन करता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे, अगेन द एटीआर वैल्यू केम टू अ मल्टी ईयर लो अराउंड दिस जोन, करेक्ट। इस जोन के आसपास आ गई है एंड व्हाट हैपेंड, दिस ब्रेकडाउन हैपेंड एंड द एटीआर एक्चुअली शॉट अप एग्रेसिवली, वोलेटिलिटी इंक्रीज्ड टू मच, करेक्ट। एंड when the volatility started to cool off, आपको यहां पे दिखेगा ATR के अंदर भी इस पूरे जोन में ATR का contraction हो रहा है। ATR has stopped moving upwards, which means the volatility is trying to cool off, which means the market is trying to recover, which means as an investor point of view, it's actually a good opportunity to invest into that particular stock because the volatility is decreasing, market में से डर कम हो रहा है, correct. So I hope you remember all of these things that we discussed in the volatility index class, India VIX.